You are an actor, and it is your responsibility that everything around you must go through your observation. Doesn't matter what you're doing, doesn't matter. आप चल रहे हो, आप भाग रहे हो, you're going for a morning walk, you're driving to your office, you're riding your bicycle, आई डोंट नो, बट आप कुछ भी कर रहे हो, कहीं भी कर रहे हो, आपके आसपास देयर आर थिंग्स विच आर हैपनिंग. पेड़ से पत्ता गिरा, दैट इज ऑल्सो नॉट यूजुअल. यू शुड नॉट कंसिडर एवरीथिंग हैपनिंग जस्ट लाइक दैट. आपके लिए, बिकॉज यू आर एन एक्टर, सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है. एवरीथिंग, आई मीन एवरीथिंग. मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं थोड़ा एक एग्जाम्पल के साथ. Whenever you're going out, you must have seen someone going out walking with their pet, right? सबने देखा है, आपने भी देखा है, मैंने भी देखा है. Everyone has seen it. But have you noticed and observed that guy, that owner, that parent of that pet, कि वो किस भाषा में उनसे बात करता है? Have you noticed that? करा है? इतना सबने करा होगा कि वो एक नॉर्मल लैंग्वेज नहीं है, राइट? दैट इज समथिंग आर्टिफिशियली मेड. बट उसको अगर थोड़ा और डीप ऑब्जर्व करोगे, उस पर थोड़ा और टाइम इन्वेस्ट करोगे, देन यू विल बी एबल टू नो व्हाट दैट लैंग्वेज इज. एंड डू यू कि ये समझ सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंट है ये समझना कि वो डॉग जो बोल नहीं पाता, समझ नहीं पाता, वो एक ऐसी लैंग्वेज समझ रहा है जो एग्जिस्ट ही नहीं करती. वाओ, वो रिस्पॉन्ड भी कर रहा है उस लैंग्वेज पे. आसान नहीं है, but because that language in which they both are conversing has emotions, and that emotions are communicating, not the words. I saw someone, he had a Labrador in a market, I don't know where, but he was talking to him like, oh mala oshi bhai, mala bachcha, mala babu, oh idhar aao, khana khaye bachcha. He was talking like this. This is not how people usually talk. And that dog was responding to words and words. Commendable. Next. So this is how you should take things which is happening around you. इसके अलावा you must have seen कि पेड़ के नीचे बैठे हुए दो लोग, two couples, दो प्रेमी. Everyone has seen it. Is it usual? Is it casual? Is there anything which excites you about it? वो आपको एडम और ईव की झलक नहीं देता, बट इतना किसी ने ऑब्जर्व ही नहीं करा, कितने सोचा ही नहीं. एडम एंड ईव यूज्ड टू सिट अंडर अ ट्री लाइक टुगेदर, एंड दे बोथ आर आल्सो सिटिंग लाइक दैट. जब आपने उनको देखा तो आप क्या उसको इस कॉन्सेप्ट से रिलेट कर पाए? नहीं. दिस इज व्हाट आई एम सेइंग. अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग अराउंड यू. नेक्स्ट, यू वेंट आउट, यू सॉ anyone, I guess a lady, जो अपने बैग में खाना लेके जा रही है. कुछ नया है इसमें? कुछ भी नहीं. हर दिन होता है, नॉर्मल चीज है. बट क्या एक्चुअली नॉर्मल है? अगर उस पर थोड़ा और ध्यान दिया जाए, देन वी कैन अंडरस्टैंड कि वो जो बैग जिसमें खाना लेके जा रही है वो अब प्लास्टिक बैग है. एंड पहले इट यूज्ड टू बी अ जूट बैग जिसे खुद सिला जाता था, अ हैंड वूवन बैग. बट अब it's a plastic bag. So things have changed, they have evolved. So it's not same. The concept is same, which is happening for hundreds of years, but eventually there is some part of it which is evolving. And to respect that, you should first acknowledge. Understanding my point. अब इसका importance क्या है? I'll try to explain. Whenever you are performing, it is very easy, comparatively easy I would say, to emote strong emotions. You mean excess of crying, excess of laughing, anger. These are strong emotions, bold emotions, easy to communicate. But those normal lines, can you please pass me that pen? Oh, I guess you just dropped your wallet. These are few simple lines which are very common. बहुत आसान है, बहुत normal है, कोई emotion नहीं है. But these are very difficult when you say it in front of the camera with your co-partner while performing. तो जब आप हर चीज को इंपॉर्टेंट मानोगे, उसकी इंपॉर्टेंस समझोगे, रिलेट कर पाओगे, देन यू विल एक्चुअली अंडरस्टैंड हाउ यू हैव टू इमोट दैट नॉर्मल सीन, दैट नॉर्मल 2-3 लाइन्स. गेटिंग माई पॉइंट? एंड दिस ब्रिंग्स मी टू योर असाइनमेंट नंबर 5, योर एक्सरसाइज नंबर 5.
इन दिस असाइनमेंट व्हाट यू हैव टू डू, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे आसपास ऑल द टाइम देयर आर फ्यू थिंग्स विच आर हैपनिंग जो हमको इंपॉर्टेंट लगती नहीं है, बट आई जस्ट शोड यू 3 एग्जाम्पल्स जिसमें हमको समझ आया कि यस हाउ वी हैव टू रिलेट थिंग्स, कैसे चीजों को बिना कॉम्प्लिकेट करे वी कैन गिव इंपॉर्टेंस, एंड हाउ टू फाइंड दैट वन स्पेसिफिक रीजन जिसकी वजह से वो हमारा एक फोकस ऑफ अटेंशन बनेगा फॉर फ्यू सेकेंड्स, जिसकी वजह से हम उसके बारे में सोचेंगे. करेक्ट? यही चीज आपको अपनी इस एक्सरसाइज में करनी है. क्या करना है? इन योर डे टू डे रूटीन लाइफ देयर विल बी थिंग्स विच आर हैपनिंग अराउंड यू. उन चीजों को देखना है, समझना है. आज से पहले जब आप उनको नॉर्मली ले रहे थे, आज के बाद आपको फिगर आउट करना है कि वो किस तरीके से स्पेशल है, क्या बदला है, कैसे इंपॉर्टेंस उस चीज के अंदर आई है. अगर नहीं है तो मैं कैसे डाल सकता हूं. सिंपल. फॉर एग्जाम्पल, आई जस्ट गिव यू एन एग्जाम्पल एज वेल. यू टुक आउट योर प्लेट फ्रॉम योर किचन टू हैव फूड, और उस प्लेट में जैसे आपने खाना डाला, यू कैन रियलाइज हाउ थिंग्स हैव इवॉल्व्ड. दैट प्लेट हाउ इंपॉर्टेंट इट इज. क्या पहले लोग प्लेट में खाना खाते थे? नो, बट दे यूज्ड टू ईट. यू आर ऑल्सो ईटिंग, बट हाउ थिंग्स हैव चेंज्ड. वो प्लेट इट्स नाउ स्टील. यू नो, यू फर्क देखो. पहले लोग पत्ते में खाते थे, राइट? दिस डिफरेंस, एक्नॉलेज इट, अंडरस्टैंड इट, एंड गिव 5 एग्जाम्पल्स ऑफ सच थिंग्स टू मी. 5 एग्जाम्पल्स. एक मेरा एग्जाम्पल नहीं लेना ऑफ कोर्स, पर इसके अलावा गिव मी 5 एग्जाम्पल्स विच यू हैव ऑब्जर्व and you think that it is important.